चिकित्सा विभाग की ओर से चिकित्सा कार्मिकों की प्रतिनियुक्तियां रद्द करने के बाद रिलीव किए जाने की कल अंतिम तिथि है। विभाग के आदेशों के अनुसार अंतिम तिथि तक रिलीव नहीं होने पर कार्मिकों का मार्च महीने का वेतन रोका जाएगा। विभाग की इस प्रक्रिया से प्रदेश भर के चिकित्सा कार्मिकों के साथ ही बड़े और छोटे सरकारी अस्पतालों में खलबली मची हुई है। सरकारी अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति खत्म होने के बीच ये भी सामने आया कि सरकारी मेडिकल जूरिस्ट को निजी अस्पताल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी भी नियुक्त किया जा रहा है। इस तरह का एक आदेश जयपुर द्वितीय सीएमएचओ की ओर से भी जारी किया गया। वहीं अकेले एसएमएस अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग और राज्य कैंसर संस्थान में 23 चिकित्सा अधिकारियों की ज़रूरत है। यहां अभी सिर्फ 3 चिकित्सा अधिकारी ही नियुक्त है, जबकि प्रतिनियुक्ति पर 8 है। इन सभी प्रतिनियुक्ति वाले चिकित्सा अधिकारियों को भी कल रिलीव करना होगा, जिससे कैंसर मरीजों के उपचार में बाधा खड़ी हो सकती है। तो डॉक्टर्स के डेपुटेशन की डेडलाइन कल पूरी हो रही है। कल अगर डॉक्टर्स रिलीव नहीं हुए तो मार्च महीने का वेतन रोका जाएगा। ये आदेश चिकित्सा मंत्री की ओर से दिए गए हैं और इसी आदेश को लेकर डॉक्टर्स में खलबली मची हुई है, अस्पतालों में खलबली मची हुई है। हालांकि चिकित्सा मंत्री का यह दावा है कि किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और इस डॉक्टर्स के डेपुटेशन को वो खत्म करके ही रहेंगे। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जैन फोनलाइन पर जुड़े हैं। जी विकास, डॉक्टर्स के डेपुटेशन की डेडलाइन कल पूरी हो रही है, कल के बाद क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या स्थिति बिगड़ेगी? देखिए कि चिकित्सा विभाग ने होली से पहले ही ये स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि प्रदेश भर में जो चिकित्सा कार्मिक है, डॉक्टर, नर्सेस से अन्य कार्मिक, उनके जो डेपुटेशन है वो तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाते हैं और सभी कार्मिकों को 24 मार्च तक अपने मूल पदस्थापन पर ज्वाइन करने के निर्देश भी दिए गए थे। साथ ही विभाग ने जो आदेश जारी किया उसमें यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि 24 मार्च तक जो भी कार्मिक अपने मूल पदस्थापन स्थान पर ज्वाइन नहीं करेगा उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा। अब 24 मार्च गुरुवार को एक दिन बाद अंतिम तिथि है और पूरे प्रदेश में जो चिकित्सा कार्मिक है उनमें खलबली मची हुई है कि ऐसे कई संस्थान इस समय, जैसे जयपुर का जो राज्य कैंसर संस्थान है, सवाई मानसिंह अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो दूसरे बड़े अस्पताल है वह बड़ी संख्या में चिकित्सा अधिकारी कार्य व्यवस्था के तहत मरीजों के दबाव को देखते हुए लगाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर हम बताएं कि जो राज्य कैंसर संस्थान है वहां पर चिकित्सा अधिकारियों की करीब 23 पदों की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर 3 ही लगाए हुए हैं और करीब 8 वहां पर डेपुटेशन पर लगे हुए थे। इन सभी को अब एक दिन बाद रिलीव करना होगा, मजबूरी होगी इनको रिलीव करना, वरना इनका मार्च माह का वेतन रोका जाएगा। ऐसे में जो कैंसर के जो गंभीर मरीज हैं उनके सामने भी परेशानियां खड़ी होना तय है। हालांकि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी और यदि आवश्यकता होगी तो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर डॉक्टर्स की भर्ती भी की जाएगी ऐसे स्थानों के लिए। जी, तो विकास, पूरे आदेश के बाद कितने डॉक्टर्स इधर उधर होने वाले हैं? देखिए कि बड़ी संख्या में डेपुटेशन प्रदेश भर में चिकित्सा कार्मिकों के करीब 950 डॉक्टर्स का आंकड़ा और करीब 5000 नर्सिंग कर्मियों का आंकड़ा है और ये दोनों ही संवर्ग ऐसे हैं जिनका मरीजों से सीधा नाता है। अब निश्चित तौर पर जब ये बड़े अस्पतालों से छोटे अस्पतालों में जाएंगे तो बड़े अस्पतालों की सेवाएं भी प्रभावित होगी, वहां पर मरीजों का दबाव भी काफी है। हालांकि जिन स्थानों पर ये जाएंगे छोटे अस्पतालों पर, वहां पर डॉक्टर्स की सुनिश्चितता होगी, लेकिन जो पूरा जो स्टाफिंग पैटर्न जो तय किया गया है उसमें बड़े अस्पतालों से छोटे अस्पतालों में भेजने का निर्णय तो किया गया, लेकिन यह नहीं देखा गया कि जो सभी डॉक्टर्स है क्या वो सभी राजनीतिक रसूखात से लगाए गए या कुछ ऐसी जगह भी थी जहां पर निश्चित तौर पर इस तरीके की नियुक्तियों की आवश्यकता थी। जी विकास, आखिरी सवाल, क्योंकि ये जाहिर बात है कि ये डेपुटेशन, डॉक्टर्स का डेपुटेशन अगर खत्म होता है तो प्रदेश की जनता को, ग्रामीण जनता को विशेष तौर पर काफी राहत मिलेगी, उन्हें इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन चिकित्सा मंत्री जिस तेजी से इस अपनी बात पर अड़े हुए हैं और जितनी तेजी वो दिखा रहे हैं, क्या लगता है ये जिद है या फिर जल्दबाजी है? क्योंकि कई व्यवस्थाएं प्रभावित होने का डर है। जी देखिए कि जो मंशा है राज्य सरकार की, चिकित्सा विभाग की, वो मंशा अच्छी है कि सरकार ये चाहती है कि जिन स्थानों के लिए उनका मूल पद है वहां पर डॉक्टर्स की सेवाएं मरीजों को मिले। ग्रामीण आबादी जहां पर एक पीएचसी है या एक सीएचसी है या एक सब सेंटर है,
वहाँ एक एक दो दो चिकित्सा कार्मियों के पद और उनकी नियुक्ति होती है, लेकिन वो वहाँ सेवाएं न देकर डेपुटेशन पर बड़े शहरों में चले जाते हैं। तो वो एक उस दिशा में उठाया गया है चिकित्सा विभाग का बेहतरीन कदम हो सकता है, लेकिन ये जो पूरी मूल समस्या की जो जड़ है वो है पदों की संख्या कम होना, आवश्यकता के मुताबिक पदों की संख्या कम होना। जयपुर के अस्पतालों की बात करें, कांवटी अस्पताल हो या जयपुरी अस्पताल हो या एसएमएस अस्पताल हो, वहां पर आवश्यकता 200 डॉक्टरों की है, लेकिन वहां पर पद अगर 40 होंगे तो जो मरीजों का दबाव है वो कैसे झेल पाएंगे वो अस्पताल। इस दिशा में कोई भी प्रयास अभी तक नहीं किए गए हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से भी बार बार जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनका बार बार यही कहना होता है कि हम जो भी व्यवस्थाएं उन्हें बनाए रखेंगे और आवश्यकता हुई तो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर भर्ती करेंगे। लेकिन एक बार भी कभी भी ये बयान किसी का नहीं आया कि जो पद खाली हैं उनके लिए स्थायी नियुक्तियों की रास्ता सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही। जी 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 विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।